परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा मिले। पिछले संदेश में मैंने ये बता के समाप्त किया था कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको हमको परमेश्वर का साथ हमेशा रहने के लिए, परमेश्वर के संग रहने के लिए, परमेश्वर का समानता में, परमेश्वर का स्वरूप में हमको सृष्टि किया है, ताकि परमेश्वर का सारे सलगुण हमारा जीवन में प्रकट करते हुए वो सारे परमेश्वर का स्वभाव को हमारा जीवन से देखने के लिए प्रभु चाहता था। और परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ सारे बातों पर राज्य करने के लिए, सारे सृष्टि का कर्ता परमेश्वर सबसे पहले मनुष्यों को इस पृथ्वी का राजा के रूप में सृष्टि किया गया। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर 6 दिन से सारे ब्रह्मांड को रचाया है। 6वां दिन परमेश्वर मनुष्य को भी सृष्टि किया और उसके बाद प्रभु का वचन कहते हैं मनुष्य को नार और नारी के रूप में और पुरुष और स्त्री के रूप में सृष्टि किया। और पिता परमेश्वर ने जो कुछ बातों को जो सृष्टि किया है, सारे सृष्टि को जो नाम देने के लिए आदम को, सारे पशु प्राणियों को आदम के सामने लेकर आया है। जिस वस्तुओं को उसने जो दिया हुआ नाम है अभी भी है। उसका मतलब इस पृथ्वी का अधिकारी के रूप में, राजा के रूप में परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया। लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या दुर्घटना आ गया है। परमेश्वर का संतान के रूप में, परमेश्वर के स्वभाव के रूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर का जीवन के साथ, परमेश्वर का महिमा के साथ और परमेश्वर का राज्य में सृष्टि किया हुआ पर जो मनुष्य सारे सृष्टि को अधिकार करने के लिए जो सृष्टि किया हुआ जो मनुष्य है, पाप करने के कारण सब वस्तुओं का दास बन गया है। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहते हैं, पिता परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में 3 प्रकार का पेड़ पौधों को लगाया था। एक देखने के लिए सुंदर है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, उस प्रकार का पेड़ को प्रभु ने सृष्टि किया है। दूसरा है एक जीवन की वृक्ष है। तीसरा भला और बुरा वस्तुओं को जानने वाला वृक्ष को भी परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में लगाया। परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, भले जो फल देखने के लिए सुंदर है, खाने के लिए फलवत है और जितना खा सकता है उतना वृक्ष का फल को खा सकता है, लेकिन
वाला और बुरा के बारे में जानने वाला वृक्ष का फल मत खाना है, जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा करके परमेश्वर ने मनुष्यों को आज्ञा दिया। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को मनुष्य उल्लंघन किया। उल्लंघन करने को, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने को पाप कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं पाप के द्वारा आत्मिक मृत्यु मनुष्य के जीवन में आते हैं। क्या है पाप? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना है। परमेश्वर मना किया हुआ बातों को यदि हम करेगा तो वो पाप हो जाते हैं। पाप के कारण मनुष्यों को आत्मिक मृत्यु हो गया है। मनुष्यों के जीवन में उसकी आत्मा में जो परमेश्वर का जीवन, अनंत काल का जीवन खो जाते हैं पाप के कारण। और इस कारण सारे मनुष्य पाप का अधीन में और अनंत काल का मृत्यु का अधीन में भी हो गया है।